पशुपतिनाथ से लेकर संभल तक चला योगी का डंबल, योगी के पीले पंजे का कमाल। नेपाली बोले योगी हैं बेमिसाल। योगी जी जैसे ऐसे ही नेपाल में ऐसा माता रानी ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दे योगी जी के कॉपी। अतीक माफिया और जिहाद दूर भागे जब योगी का बुलडोजर है आवे। दोस्तों, योगी का गुणगान करने वाले ये लोग नेपाली हैं। योगी ने इनके दिल की बात सुन ली है और वो कर दिया है जिसकी मांग नेपाल का हर सनातनी नागरिक करता है। बाबा बालकनाथ की कृपा साथ लेकर चलने वाले यूपी के बुलडोजर बाबा ने एक बार फिर पीले पंजे यानी कि बुलडोजर का कमाल दिखाया है। योगी बाबा का हनुमान रूप जाग गया है। बाबा ने इस्लामिक जिहाद की लंका को फूंक डाला है। बाबा के दर्शन के लिए कुछ वक्त पहले नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के सीएम कमल बहादुर भारत आए थे, क्योंकि जिस प्रांत के वो सीएम हैं वो हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे सीएम योगी के साथ मुलाकात की एक झलक देखिए। दोस्तों, इस मुलाकात के बाद ही योगी के अगले कदम से नेपाल में भी दुष्ट ताकतों को सदमा लगा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ भगवान राम के बड़े भक्त हैं और राम के भक्त रावण की लंका को जलाने का सामर्थ्य अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर राम भक्त, चाहे फिर वो हनुमान हो या फिर योगी हो, अगर वो किसी दुष्ट दुराचारी के सामने आ जाएं, तो फिर दुष्ट अपना रास्ता बदल लेता है या फिर सीधा यमराज के दर्शन करता है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने नेपाल और यूपी के लोगों की वो इच्छा पूरी कर दी, जिसके बाद आज वाकई में ऐसा लगता है कि मानो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हनुमान जी बाबा की बड़ी कृपा है। अब आपको योगी बाबा के नए काम के बारे में पता चलेगा तो आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या बाबा के भगवे ध्वज के ऊपर कहीं बाबा हनुमान तो नहीं आकर बैठ गए हैं। बस यही सब जानने के लिए आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी टीम ने भारत में रहने वाले नेपालियों से बात की है और उन्होंने अपने मूल धर्म यानी कि हिंदू धर्म को लेकर काफी चिंताजनक बात बताई। आप इनके इस बात को ध्यान से सुने। अभी जो और लोग जो प्रधानमंत्री वगैरह जो ये हैं, ये कभी सरकार चला नहीं पा रहे हैं और मुस्लिम ईसाई आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा हिंदुत्व तो खत्म होता जा रहा है। हम अपने पापा एक ही रखते, दो बाप नहीं रखते हम। ठीक है, हम एक ही बाप के बच्चे तो हम एक ही बाप रखेंगे, हम बाप नहीं बदलते। इसलिए हम माता और भगवान हिंदू को मानते हैं तो हम हिंदू धर्म ही मानेंगे, हम ईसाई धर्म नहीं मानेंगे। दोस्तों, सुना आपने, भारत में रह रहे नेपाल के लोगों का सबसे बड़ा डर अगर कुछ है तो वो है उनके मूल धर्म यानी कि सनातन धर्म का समाप्त होना। नेपाल के लोग ही बार बार योगी आदित्यनाथ को याद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि योगी मॉडल ही उनके धर्म की रक्षा कर सकता है। और इस बार योगी जी ने नेपाल के लोगों की गुहार को सुन भी लिया है। बाबा एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं और अपने हथियार यानी कि बुलडोजर से उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर अवैध रूप से बनाई गई मजारों और मदरसों को मिट्टी में मिला चुके हैं। सूत्रों की माने तो बाबा के बुलडोजर ने भारत नेपाल की सीमा पर एक मजार को धूल बनाकर रख दिया है। यहाँ तक कि बाबा की पुलिस ने 11 मदरसों को भी सील कर दिया है। ये सब होने के बाद उन लोगों के बीच हड़कंप मच गया है जो अवैध ढंग से मदरसे चलाते हैं। सच माने तो ऐसा लग रहा है कि योगी बाबा ने नेपाल के लोगों की बात को सुन लिया है और बॉर्डर से ही इस्लामिक जिहाद की लंका को भस्म करने की शुरुआत कर दी है। ऐसा लगता है कि मानो योगी आदित्यनाथ साक्षात हनुमान जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि हम सब ने सुना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे ही अब प्रजा के बीच एक कहावत मशहूर है, अतीक माफिया और जिहाद दूर भागे जब योगी का बुलडोजर है आवे। दोस्तों, प्रभु राम के सच्चे भक्त योगी आदित्यनाथ अपने इसी सनातनी और न्याय प्रिय रूप के कारण ही उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों पर राज करते हैं और बॉर्डर के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी के भीतर से दुष्ट और दुराचारियों के नाम को हमेशा के लिए मिटा डाला है। पर अब की बार बाबा ने एक और निराला खेल रच दिया है। ये बताने से पहले आप जरा बाबा के संभल को लेकर ये विचार जरूर सुने। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं।
और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। बाबा ने संभल में भी राम राज्य की स्थापना कर दी है। बाबा कहीं परशुराम को विराजमान करेंगे तो कहीं पर बाबा ने महाराणा प्रताप के हाथ में कमान सौंप दी है। यानी कि अब हिंदुओं की रक्षा कहीं करेगा परशुराम का फरसा तो कहीं चलेगा महाराणा जी का भाला। जी हाँ, बाबा ने अपनी नगरी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसको कुछ लोग राम राज्य की स्थापना भी मान रहे हैं। मतलब अयोध्या के बाद अब योगी संभल में भी सनातन धर्म का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि संभल में 64 तीर्थों और 16 कूपों की खोज के बाद अब बाबा ने कल की अवतार की भूमि संभल को सनातन धर्म का नया केंद्र बनाने की कसम खा ली है। मतलब अब संभल के मुख्य द्वारों पर हिंदू देवी देवताओं, हिंदू महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, जिससे दूर दूर तक संभल की तीर्थ नगरी की चमक और ताकत का एहसास होगा। मतलब संभल अब पहले वाला संभल नहीं रहेगा, बल्कि योगी बाबा की वजह से संभल अब वाकई में कल की अवतार वाला संभल बन जाएगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जो वादा अपनी प्रजा से किया था वो वादा अब बाबा ने पूरा कर दिखाया है। तो क्या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बाबा के पास तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे? और साथ ही द कर्मा इस बार ये भी देखना चाहता है कि बाबा को कितने लोग अपना प्यार देंगे, क्योंकि हमने तो सुना है कि कमजोरों और पीड़ितों का सहारा है योगी। वो खुराक है योगी जिससे अराजकता की बीमारी का इलाज होता है। दोस्तों, अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो पर अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।